नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी ने शुक्रवार सुबह झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस BR सारंगी झारखंड हाई कोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस हैं। शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड के CM हेमंत सोरेन, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो सहित कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। जस्टिस BR सारंगी झारखंड से पहले उड़ीसा हाई कोर्ट के जस्टिस थे। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की अनुशंसा पर राष्ट्रपति ने 3 जुलाई को उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी। जस्टिस सारंगी को कानून की प्रैक्टिस और न्यायाधीश के रूप में 27 वर्षों का लंबा अनुभव है। उन्हें 20 जून 2013 को उड़ीसा हाई कोर्ट का जस्टिस नियुक्त किया गया था। इसके पहले वह उड़ीसा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बतौर अधिवक्ता प्रैक्टिस कर चुके हैं। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे संजय कुमार मिश्रा करीब 7 माह पहले सेवानिवृत्त हुए थे। उसके बाद 29 दिसंबर 2023 को जस्टिस S चंद्रशेखर को झारखंड हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया था, जिनका तबादला राजस्थान हाई कोर्ट कर दिया गया है। That I will bear the faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will duly and faithfully to the best of my ability, knowledge and judgment. That I will duly, faithfully, and to the best of my ability, knowledge and judgment, Perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, And that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. और हेमंत सोरेन के एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार और मंत्रियों के शपथ लेने की अटकलें तेज हो गई हैं। विशेष तौर पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा कोर्ट से कितने और कौन-कौन से विधायकों को झारखंड मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा, इस विषय से पर्दा अभी नहीं उठ पाया है। क्यास लगाया जा रहा था कि हेमंत सोरेन के शपथ लेने के साथ ही मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मंत्रिमंडल का विस्तार और शपथ नहीं होने के विषय पर अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने वाले कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का कहना है कि अभी हम सब राम जी को लाए हैं, अब उनकी सेना को भी लाया जाएगा। वहीं लोहरदगा सीट से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत का कहना है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से सामाजिक समीकरण, प्रतिनिधित्व और आगामी चुनाव के मद्देनजर संगठनात्मक दृष्टिकोण से परफॉर्मेंस देखते हुए बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हमारे मुख्यमंत्री शामिल हो गए और बहुत गर्व की बात है। आज हेमंत सोरेन जी ने शपथ लिया है, तो राज्यवासियों के लिए गर्व की बात है। हम लोग आए थे, आप लोग भी आए और चलिए मिठाई ये कांग्रेस की किचकिच है क्या? कांग्रेस के कारण नहीं हो पाया, ये पूरा मंत्रिमंडल नहीं बन पाया। क्या बात करते हैं। हम लोग अभी राम जी को लाए हैं, सेना को ला रहे हैं। चिंता क्या, पार्टी का फैसला मान करते हैं, मैं नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोग की जो भावनाएं हैं उससे आप लोग को अवगत हो जाएगा। आज मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, मंत्रियों ने वोट नहीं दिया। क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? आपने ऐसा, आपको ऐसा कहाँ से प्रतीत हो रहा है कि गठबंधन में कहीं तरह आज मंत्रिमंडल में कोई मंत्रियों ने शपथ नहीं ली, सिर्फ चीजें मैं समझता हूँ। एक बात बताऊं, एक ट्विटर में बड़ी चीजें उक्ति चली थी। पवन खेरा जी ने कहा था कि जब इतने खर्च करके इतने अच्छे संसद भवन बनाए तो ढंग का तो स्पीकर बैठा है, वहां पर क्वालिटी का स्पीकर होना चाहिए। तो हम लोग भी उन चीजों को देखते हैं कि सारी चीजों को सूक्ष्म तरीके से सामाजिक समीकरण है, प्रतिनिधित्व है और आगामी चुनाव के मद्देनजर और सांगठनिक दृष्टिकोण से परफॉर्मेंस देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा बहुत जल्द है।
वहीं गुरुवार को हेमंत सोरेन ने फिर एक बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के बाद राजभवन के बाहर हेमंत सोरेन के समर्थकों के बीच उत्साह देखा गया। वहीं इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित पार्टी के सांसद और विधायकों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इससे पूर्व झामुमो समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया, पटाखे फोड़े और एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे भी लगे। दूसरी ओर राजभवन सांसद और झारखंड मुक्ति मोर्चा की वरिष्ठ नेता महुआ बांझी ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य के अधूरे सपने एक बार फिर से पूरे होंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान जो वादे किए गए थे उन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द से जल्द पूरा करेंगे। राज्यसभा सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। एक सवाल के जवाब में महुआ बांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद चंपई सोरेन को नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। हूँ कि जो भी सपने अधूरे हैं वो पूरे हो जाएं। इस राज्य के जो वादे किए थे पिछले चुनाव में माननीय हेमंत जी और पूरी पार्टी और गठबंधन, वो भी तेजी से पूरा हो जाए। जिस तरह से ईडी ने बिना सबूत के 5 महीने तक उन्हें जनता से दूर रखा, सिटिंग मुख्यमंत्री को रिजाइन कराया और अब हाईकोर्ट के आदेश से जब वो जनता के बीच पुनः आए हैं, इसके पहले उनका जो स्नेह दिखाया जनता ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, न्याय यात्रा, उलगुलाल महारैली और पूरे देश के बड़े लीडर्स ने जिस तरह से समर्थन दिया, उसके लिए उनकी दुआओं से ही आज वो बाहर है और इस तरह से फिर से शपथ ग्रहण। चुनाव में 2019 में डबल इंजन की सरकार थी, उस समय जिस कुशलता के साथ हेमंत जी ने चुनाव लड़ा और इंडिया गठबंधन को साथ में लेकर, कुछ पार्टियों को साथ में लेकर सरकार बनाया और लोगों की जो उम्मीदें थी उसे भी पूरा किया, तमाम तरह की योजनाएं लॉन्च की, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। कोविड में भी बहुत कुशलता से संभाला, इसलिए उनके प्रति सबका भरोसा है और तमाम पार्टियां जो गठबंधन में हैं उनके विधायकों और उनके जो नेता हैं उनके कहने पर ही फिर से शपथ ग्रहण हुआ। वहीं विधायक नमन विक्सर कोंगाड़ी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लड़ेंगे और भाजपा को ऑल आउट करेंगे। हेमंत जी एक ऐसा नेता है जिसे भाजपा खौफ खाती है। यही वजह है कि उसे झूठा आरोप लगाकर साजिश के तहत जेल में डालने का काम किया था, पर न्यायालय ने सारी चीजों को देखते हुए उन्हें हो गया छोड़ा है। तो निश्चित तौर पर हम उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे और भाजपा को ऑल आउट करेंगे। चलो ठीक है। इधर भाजपा के प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को अपने 2 दिवसीय सांगठनिक प्रवास पर रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका प्रदेश पदाधिकारियों एवं भाजपा रांची महानगर के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बुद्ध का कार्यकर्ता ही पार्टी का आधार है। बुद्ध के कार्यकर्ता ही संपर्क, संवाद और संघर्ष के माध्यम से पार्टी को जीत दिलाते हैं। झारखंड के कार्यकर्ता पार्टी को विधानसभा चुनाव में भी जीत दिलाने के लिए संकल्पित और समर्पित हैं। सभी अपार ऊर्जा से परिपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड से अराजकता को समाप्त कर सुराज लाना है। झामुमो सहित पूरा इंडी ठगबंधन परिवारवाद और सत्ता की भूख से ग्रसित है। सोरेन परिवार का एक ही मंत्र है, मैं ही रहूंगा और कोई नहीं। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में पूरे 5 साल का हिसाब किताब बराबर करेगी। एक सवाल के जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सोरेन बेल पर छूटे हैं, आगे कानून अपना काम करेगा। इधर एयरपोर्ट से शिवराज सिंह चौहान हटिया विधानसभा के हिनू मंडल के बूथ संख्या 411 के अध्यक्ष रिंकू पासवान के आवास पर गए और उनके स्वजनों से मुलाकात की। शिवराज सिंह चौहान गुरुवार देर शाम हरमू मंडल अध्यक्ष इंद्रजीत यादव के आवास पर जाकर परिवारजनों से भेंट की और रात्रि भोजन भी वहीं किया। शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को रांची प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में शामिल होंगे और देर शाम रांची से सेवा विमान द्वारा लौट जाएंगे। रांची नगर के बूथ में हिनू मंडल के बूथ के कार्यकर्ताओं से मिलने आया और अपने कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से मिलके हम सब बहुत प्रसन्न हैं और सबका यही संकल्प है
कि फिर से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भारी बहुमत से जिताना है और झारखंड में सुराज लाना है, अराजकता का राज समाप्त करना है। ये क्या कार्यकर्ताओं के यहाँ जाते हैं क्योंकि बूथ का कार्यकर्ता बेस है, आधार है, यही तो यहाँ लड़ता है पार्टी को जिताने के लिए। तो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने और उनसे बातचीत करने आया हूँ। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं सर? ये घोर परिवारवाद है, सत्ता की भूख है जो अपने अलावा और किसी को सहन नहीं कर सकते। आखिर चंपई सोरेन जी का दोष क्या था? विधानसभा के चुनाव तक इंतजार कर लेते, लेकिन मैं ही रहूंगा, मेरे परिवार के अलावा और कोई नहीं रहेगा। ये इसी भाव को प्रकट करता है, सत्ता की भूख को प्रकट करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी। और सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के सिली रंगामाटी सड़क पर डुमटाण मोड़ के पास कुईडी में एक आयरन ओर लदा ट्रेलर अनियंत्रित होकर करीब 10 फीट नीचे खाई में पलट गया। ट्रेलर पलटने से आयरन ओर खेत में फैल गया, जिससे लाखों का नुकसान होने की आशंका है। इस दुर्घटना में चालक किसी तरह छलांग लगाकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। मिली जानकारी के अनुसार ट्रेलर आयरन ओर लेकर जमशेदपुर से हजारीबाग की ओर जा रहा था। इसी दौरान वो कुईडी के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना गुरुवार देर रात करीब 2 बजे हुई। इसकी सूचना मिलते ही ईचागढ़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और 22 चक्का ट्रेलर को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। खबर लिखे जाने तक ट्रेलर को उठाया नहीं जा सका था। बताया जा रहा है कि रात भर कतारों में भारी वाहनों का परिचालन होने से अक्सर उक्त स्थान पर भारी वाहन पलट जाते हैं। स्थानीय दिलीप कुमार दास ने बताया कि सुबह करीब 2 से 2:30 बजे के बीच एक अनियंत्रित ट्रेलर कुईडी के पास खाई में पलट गया। गनीमत रही कि इस दुर्घटना को कोई हताहत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यहाँ तीखा मोड़ है, इसलिए आसपास चेतावनी बोर्ड लगाना जरूरी है, जिससे वाहन चालक सतर्क होकर वाहन चला सके। 2-2:30 बजे के आसपास सिली रंगामाटी मुख्य सड़क के बीच कुईडी के सामने एक 22 चक्का ट्रेलर पलट गई है, जिसमें आयरन लोड था जो खेतों में पूरा चितर बितर हो गया। और बताया जा रहा है कि यह ट्रक जमशेदपुर से हजारीबाग की ओर जा रही थी, जिसमें अनियंत्रित होने के कारण पलट गई, जिसमें जान माल के कोई क्षति नहीं हुई। ड्राइवर किसी तरह अपने जान बचाया। वहीं सरायकेला के नए एसपी मुकेश कुमार लोनायत ने गुरुवार को जिले के 21वें एसपी के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने निवर्तमान एसपी मनीष टोप्पो से पदभार ग्रहण किया। इससे पहले मुकेश कुमार लोनायत जमशेदपुर के सिटी एसपी थे। इस दौरान एसपी मुकेश कुमार लोनायत ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। एसपी मुकेश कुमार लोनायत ने कहा कि सरायकेला खरसावां जिले के लोगों को एक पीपल्स फ्रेंडली, रेस्पॉन्सिव, प्रोफेशनल एवं सेंसिटिव पुलिसिंग उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है, ताकि आम जनता एवं पुलिस के बीच की दूरी को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि समाज को अपराध मुक्त बनाने के लिए अपराध पर अंकुश लगाना जरूरी है। सभी तरह के मामलों की त्वरित गति से उद्भेदन तथा लंबित मामलों का निपटारा जल्द से जल्द हो, इसका प्रयास किया जाएगा। सरायकेला खरसावां जिला पूर्व में अति नक्सल प्रभावित जिला रहा है और वर्तमान में अंतिम चरण में नक्सल की लड़ाई चल रही है। नक्सलियों को खत्म करना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान के क्षेत्र में 1 जुलाई से जो नए कानून लागू हुए हैं, उनकी मूल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक तथा प्रोफेशनल तरीके से मामलों का अनुसंधान हो, इस पर फोकस किया जाएगा। इस मौके पर निवर्तमान एसपी डॉक्टर मनीष टोप्पो ने कहा कि इस जिला में उनका बहुत छोटा सा कार्यकाल रहा। इस कार्यकाल में उन्होंने सरायकेला वासियों को बेहतर पुलिसिंग देने का प्रयास किया। मौके पर डीएसपी, एसडीपीओ एवं सभी थाना प्रभारी उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक सरायकेला के रूप में मेरी प्राथमिकताएं सरायकेला की आम जनता को एक पीपल फ्रेंडली, रेस्पॉन्सिव, प्रोफेशनल और सेंसिटिव पुलिसिंग उपलब्ध कराना है, ताकि पुलिस और आम जनता के बीच में जो गैप है उसको ब्रीज किया जा सके, कम से कम किया जा सके। साथ ही आम जन के मन में पुलिस के प्रति विश्वास को और कायम किया जा सके।
जहाँ तक प्राथमिकताओं की बात है तो मेरी पहली प्राथमिकता सभी प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाना रहेगी और इसी के साथ साथ जो भी बड़ी घटनाएं होती हैं उनका त्वरित गति से उद्भेदन हो और उसमें से समय चार्जशीट फाइल की जाएगी। छोटा कार्यकाल रहा लेकिन बहुत ही मेरे हिसाब से अच्छा कार्यकाल रहा, सभी का सहयोग मिला। इतना बड़ा जो लोकसभा का चुनाव था वो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से करा सके, इसमें पूरी सरायकेला पुलिस टीम का बहुत सहयोग मिला और मैं आशा करता हूं कि जैसा सहयोग मुझे मिला है नए एसपी साहब को भी उस तरह सहयोग करेंगे लोग और ये जिला और अच्छा तरक्की करेगा। और चक्रधरपुर के मंडल रेल प्रबंधक सभागार में दक्षिण पूर्व रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की वार्षिक जिला परिषद की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता डीआरएम से एसई रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड के मंडल अध्यक्ष अरुण जे राठौड़ ने की। बैठक की शुरुआत डीआरएम, एडीआरएम, ओपी, सीएमएस, सीकेपी और डीएमई आदित्यपुर को फूलों का गुलदस्ता भेंट करने के साथ हुई, जिसके बाद जिला आयुक्त, स्काउट्स एंड सीनियर डीएमएम, सीकेपी द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। चक्रधरपुर के स्काउट्स एंड गाइड्स और विभिन्न स्थानीय संघों की विभिन्न गतिविधियों पर प्रोजेक्टर पर एक रंगीन स्लाइड प्रस्तुत किया गया। इसके बाद एजेंडा पर चर्चा हुई। इस बैठक में गोविंदो दास राज्य संगठन आयुक्त स्काउट्स एसई रेलवे गार्डन रिच कोलकाता ने राज्य प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। उनकी इच्छा थी कि इस माह के अंत में चक्रधरपुर में राज्य स्तरीय शिविर का आयोजन किया जाए। एडीआरएम, ओपी और जिला मुख्य आयुक्त ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि स्काउटिंग और गाइडिंग की बेहतरी के लिए स्काउट्स और गाइड्स को हर तरह की सहायता प्रदान की जाएगी। बैठक के अंत में डीआरएम ने कहा कि स्काउट्स एंड गाइड्स रेलवे के लिए एक परिसंपत्ति संगठन है। उन्होंने कहा कि वे हर गतिविधि में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की शादी की सालगिरह पर चक्रधरपुर में धोनी फैंस क्लब के द्वारा जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया गया। गुरुवार रात स्टेशन परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में धोनी फैंस क्लब के तमाम सदस्य सहित धोनी के प्रशंसक, खेल प्रेमी, साहित्यकार, शिक्षक और समाज सेवी मौजूद थे। सभी ने जननायक समिति के सहयोग से जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन वितरण किया। भोजन वितरण के माध्यम से सभी ने महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी धोनी को शादी की सालगिरह पर शुभकामनाएं देते हुए उनके सुखमय पारिवारिक जीवन की कामना की। धोनी के प्रशंसकों ने बताया कि झारखंड के लाल महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट के जरिए देश का मान सम्मान विश्व भर में बढ़ाया है। धोनी फैंस क्लब समेत सभी लोग उनके स्वस्थ और खुशहाल पारिवारिक जीवन की कामना करते हैं। मालूम हो कि आगामी 7 जुलाई को महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है। इस अवसर पर श्री शिरडी साईं भक्त मंडल के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में बड़ी संख्या में धोनी के प्रशंसक रक्तदान करेंगे और उनकी लंबी आयु की कामना करेंगे। भोजन वितरण कार्यक्रम में आज श्रीकांत राव, रिक्की छाबड़ा, विनोद भगेरिया समेत अन्य मौजूद थे। एक महान बल्लेबाजी एवं अपने विकेट कीपिंग से, साथ ही अपने नेतृत्व कौशल से हमारे झारखंड सहित पूरे भारतवर्ष का अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नाम गुंजयमान करने वाले हमारे गौरव महेंद्र सिंह धोनी जी की आज वैवाहिक वर्षगांठ है। इसी अवसर पर हम सभी धोनी फैंस क्लब के सभी सदस्य, जोईदा, डिक्की भाई, रिक्की भाई और भी कई सारे सदस्य मिलकर आज प्रभुजनों के बीच में जननायक समिति के साथ यहाँ पर भोजन वितरण का कार्यक्रम रखे हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि भोजन वितरण प्रभुजनों के बीच हो रहा है, जारी है। और इस अवसर पर हम आपके टीवी मीडिया चैनल के माध्यम से देश के गौरव महेंद्र सिंह धोनी को उनके वैवाहिक वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित करना चाहता हूँ। झारखंड राज्य आवास बोर्ड द्वारा रीडेवलपमेंट प्लान के तहत आदित्यपुर में हाउसिंग द्वारा निर्मित W टाइप समेत अन्य मकानों का सर्वे कराया जा रहा है। इसे लेकर आक्रोशित लोग गोलबंद हो चुके हैं। गुरुवार शाम नेताजी सुभाष पार्क में आयोजित बैठक में एक सुर में लोगों ने हर हाल में रीडेवलपमेंट के नाम पर सर्वे रोके जाने की बात कही।
आदित्यपुर डब्ल्यू टाइप क्षेत्र अंतर्गत स्थानीय पूर्व वार्ड पार्षद रंजन सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में बड़ी संख्या में आवास बोर्ड के फ्लैट में रहने वाले लोगों का जुटान हुआ। बैठक में लोगों की समस्या को सुनने और आगे की रणनीति तैयार करने के लिए मुख्य रूप से झारखंड क्षत्रिय महासंघ के अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह, नगर निगम के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह, कांग्रेस नेता उपेंद्र सिंह मस्तान, सामाजिक वैज्ञानिक रविंद्रनाथ चौबे शामिल थे। यहां सभी ने सर्वे और नए सिरे से रीडेवलपमेंट योजना के तहत फ्लैट बनाए जाने का पुरजोर विरोध किया। इसे लेकर पूर्व में निवर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से भी मिलकर मांग रखी गई थी। बैठक में बताया गया कि आगामी दिनों में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष भी मामले को जोरों से उठाया जाएगा। बैठक में आगे की कार्य योजना तैयार की गई है। वहीं सर्वे के विरुद्ध डब्ल्यू टाइप फ्लैट में रहने वाले निवासियों के द्वारा एक समिति का भी गठन किया गया है। इसको लेकर पिछले दिनों हम लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी से उनके आवास पर डब्ल्यू टाइप संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग मिले थे। हम लोग रंजन जी यहाँ के पार्षद हैं, उनके अगुवाई में सैकड़ों लोग गए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से बातों को सुनने के बाद पूरी तरह से आश्वस्त किया था कि डब्ल्यू टाइप या और भी जहाँ पर सर्वे का कार्य फ्यूचर में होना है या तो इन सब जगहों में कहीं भी कुछ नहीं होगा। उन्होंने बहुत ठोस आश्वासन दिया था। आज एग्जीक्यूटिव से ही बात हुई, मांग पत्र जब हम लोग सौंपने गए तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि पिछले दिनों उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता है कि क्यों जांच हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। आज उन्होंने बड़ा बाबू के माध्यम से मुझे बुलाकर के यह कहा कि जाँच होने दीजिए, उस जाँच से कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो दिक्कत कैसे नहीं होगा? सर्वे आप कर रहे हैं, जांच आप कर ही रहे हैं, तो रीडेवलपमेंट के प्लान के लिए ही जांच कर रहे हैं। उसी के लिए हम लोग अपने जो गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, उन लोगों का मार्गदर्शन लेने के लिए बुलाए थे। चारों लोग आए हैं और उन लोगों ने जो ऐसा मार्गदर्शन दिया है, आगे की रणनीति उस हिसाब से तय की जाए। और चक्रधरपुर अनुमंडलीय क्षेत्र का एकमात्र डिग्री कॉलेज शहर के पुरानी बस्ती में स्थित है। पोड़ाहाट के राजमहल में वर्ष 1967 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम से जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय स्थापित किया गया था, लेकिन आज शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के अभाव से इस महाविद्यालय की स्थिति दयनीय हो चुकी है। कॉलेज में करीब 5212 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। कॉलेज में 8 शिक्षक एवं मात्र 2 स्थायी शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत हैं। यहाँ शिक्षकों की स्वीकृति पद प्रत्येक विषय में 2-2 हैं, लेकिन कॉलेज में हिंदी व उड़िया को छोड़कर प्रत्येक विषय के लिए मात्र एक ही शिक्षक नियुक्त है। विद्यार्थियों के अनुसार कॉलेज में क्लासरूम का भी घोर अभाव है। यहाँ सुदूरवर्ती क्षेत्र से छात्र छात्राएं अपना भविष्य तलाश करने के लिए आते हैं, लेकिन शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी व क्लासरूम की कमी का दंश उन्हें झेलना पड़ रहा है। कॉलेज में बहाली नहीं होने व लगातार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने के कारण अब कॉलेज में मात्र 2 शिक्षकेतर कर्मचारी शेष रह गए हैं, जिसमें एक हेड कलर पंकज प्रधान एवं दूसरा रूटीन कलर काकुली सारंगी शामिल हैं। कॉलेज केवल अनुबंध कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है। इस कॉलेज में हो एवं कुरमाली की पढ़ाई होती है, लेकिन अब तक पद सृजित नहीं है। वहीं इतिहास के शिक्षक को विभागाध्यक्ष बनाए जाने पर इतिहास के विषय में भी शिक्षक नहीं है। कॉलेज में गणित के भी शिक्षक नहीं हैं। इस संबंध में बुधवार को जानकारी देते हुए कॉलेज के प्रभारी प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर श्रीनिवास कुमार ने कहा कि कॉलेज में शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों की मांग विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर कई बार की गई है। वहीं क्लासरूम की कमी को देखते हुए विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग विभाग को भी पत्र लिखा गया है। शिक्षकों की बहाली नहीं होने के कारण समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। लगातार कई वर्षों से लगे हुए हैं और दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी रिटायर होते जा रहे हैं। आज स्थिति यह है कि हमारे यहाँ मात्र 2 परमानेंट 2 3rd ग्रेड के में क्लर्क लोग हैं। उन्हीं से हम फिनांस देखें चाहे इधर देखें, जितना भी एग्जामिनेशन है ऐसे जितना जो है सिस्टम है, इसमें हम लोग को जो है एजेंसी थ्रू जो रखे हैं उन लोग से काम लेना पड़ रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग अभी क्या हो रही है कि शिक्षक अभी मात्र घट के 8 रह गए, जबकि हमारे यहाँ 24 पोस्ट सेंक्शन पहले था। और HRD में हम लोग गए थे, पिछले साल मीटिंग हुई थी, उसमें करीब हम लोग का काफ़ी सीट बढ़ाने की बात हुई थी 40 हर क्योंकि पहले के अनुपात में आज स्टूडेंट बहुत है।
एक ज़माना था कि 80-81 में 200 स्टूडेंट थे, उसके अनुसार पोस्ट सेंक्शन था, 2-2 थे हर सब्जेक्ट में, लगभग 2-2 थे। आज स्थिति है कि 5,000-6,000 स्टूडेंट हैं, 6,000 के लगभग स्टूडेंट हो जाते हैं। यूजी से पीजी तक की पढ़ाई हो रही है। नतीजा ये हो रहा है कि शिक्षक तो घटते जा रहे हैं, लोड बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग को काफ़ी मतलब अभी देख रहे हैं कि अभी मैथ के कोई शिक्षक नहीं है, हिस्ट्री के कोई शिक्षक नहीं है, इंग्लिश के कोई टीचर नहीं है, लेकिन ये लोग सैंक्शन पोस्ट है, एडमिशन हो रहा है। यूनिवर्सिटी घंटी नीड बेस्ड पदार्थ को बहाल करेगी तो आएंगे। तो लोग हम लोग मांग कर रहे हैं, विश्वविद्यालय से मांग किए हैं, आश्वासन मिला है कि न होगा तो नीड बेस्ड में तो बहाली, और कुछ न कुछ इन प्रकार न जो है चुनाव के कारण या जो कारण हो, मुद्दा बहुत है जिसके कारण बहालियाँ नहीं हो पा रही हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।